बहुत खुशी हुई आईआईटी बॉम्बे के इस हॉल में आकर। नौजवान बच्चों के बीच में जब शेर पढ़ने का मौका मिलता है या बातचीत करने का मौका मिलता है और इतनी जिम्मेदारी से जहाँ बात सुनी जाती हो, शेर सुना जाता हो, तो मुझे बड़ी खुशी इसलिए होती है कि जब तक आप लोग मौजूद हैं, ये नई नस्ल कविता और शायरी के साथ जुड़ने को तैयार है, तो ना हमारी ज़ुबान को कोई ख़तरा है, ना हमारी सभ्यता को कोई ख़तरा है। सच बात यह है कि आप लोग इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। बड़े ख्वाब हैं आपके माँ बाप के, और आपकी नज़रों में उनसे भी बड़े ख्वाब होंगे, इसलिए कि इस देश का निर्माण करना है, इसको बनाना है। अगर साहित्य और कविता से आप यहीं जुड़ जाएंगे तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश को होने वाला है। मैंने कहीं इंटरव्यू में भी कहा है, लिखा भी है कि आज़ादी के बाद हमारी सारी दौड़ इस बात की रही कि हम अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप बन जाएं। हम हिंदुस्तानी रहते हुए उन जैसा बनने की कोशिश करते तो शायद वो समस्याएं नहीं होती जो इस वक्त हमारे सामने है। हमने आँख मीच कर इंजीनियर बनाए, हमने उससे पहले उन्हें आदमी नहीं बनाया। नतीजा ये हुआ कि उनके बनाए हुए पुल टूटते हुए दिखाई देते हैं। जिन अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया था, जिनको हमने यहाँ से बाहर किया था, वो चीज़ें जो बना कर गए वो अभी तक मौजूद हैं। हमारे बनाए हुए पुल टूट रहे हैं। बच्चों, शायरी तो मैं आपको सुनाऊंगा, ये हाजिर हूँ, लेकिन मुझे अपना दर्द अपने साथ शेयर करने कीजिए, इसलिए कि मैं तो उम्र के उस पड़ाव पर हूँ कि पता नहीं किस वक्त ऊपर वाला बुला ले, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ा भविष्य है, एक बहुत बड़ी निर्माण की जिम्मेदारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वक्त इस देश में न तो इंटेलेक्ट की कमी है, न ज़हानत की कमी है, न माइंड पावर की कमी है, न साहस की कमी है, न जज्बे की कमी है। अगर कमी है तो चरित्र की कमी है। और ये वो बुनियादी चीज़ है कि इसके बगैर कोई चीज़ नहीं बन सकती। कितने ही आप तरक्की के दावे कर लीजिए, मगर माफ़ कीजिएगा, मैंने पूरा जीवन हिंदुस्तान जिया है। मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ और आपको शरीक करके कह रहा हूँ कि बच्चों, तुम्हारे हाथ में है इसको बदलना। अगर तुम्हारी समझ में ये आ जाए कि जायज़ और नाजायज़ क्या होता है, सही और गलत क्या होता है, तो तुम घर में पाबंदी लगा दो कि वो रोटी हम नहीं खाएंगे जो रिश्वत के ज़रिए हमारे घर में ला रही है। हम भ्रष्टाचार की आमदनी के ऊपर न पलने को तैयार हैं, न खाने को तैयार हैं। ये देश बड़ा अजीम मुल्क है। हम लंगोटी में रहते थे, धोती में रहते थे, गाढ़े का कपड़ा पहनते थे, मगर हमारे चरित्र इतने महान होते थे कि हम विश्व गुरु कहलाते थे। पूरी दुनिया में हमारा मैसेज जाता था। आज हम जिस सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं, जिस तहजीब के पीछे भाग रहे हैं, खजाना हमारे घर में है और दूसरी तहजीबों के सामने हम भीख का प्याला लिए हुए खड़े हुए हैं। ये हमारी विडंबना है और इसलिए खड़े हुए हैं कि हम अपने चरित्र को खो चुके हैं। कोई काम किसी गरीब आदमी का बिलखता फिर रहा है, मारा मारा फिर रहा है, नहीं हो रहा है, हर जगह उसको पैसा देना है। ये सूरत हाल कब बदलेगी? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ इतने बड़े मरकज़ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप ज़िंदगी की शिक्षा हासिल कर रहे हैं, वहाँ से मेरी इस फ़कीर की बात ये लेकर जाइएगा कि आपको सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना है,
बल्कि इस देश के समाज का सुधारक भी बनना है। कसम खा के जाइए कि आप गरीब के लिए जिएंगे, आप ज़रूरतमंद के लिए। जब तक हिंदुस्तान के देहात में रहने वाले आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, जब तक ये आज़ादी सार्थक नहीं है, चाहे आप कितने महल बना लीजिए, कितने पूरे बना लीजिए। मैं इन शब्दों के साथ, माफ़ कीजिएगा मुझे अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन जी चाहा कि आपके सामने ये बात मैं शेयर करूँ, इसलिए कि अब आपकी जिम्मेदारियों को, इस हिंदुस्तान को संभालना है, तो मैं इन विचारों को आपके सामने रखने पर मजबूर हूँ। घर से शुरू करना पड़ेगा। कोई बड़ा एजिटेशन नहीं। एक एक आदमी अपनी जगह ये तय कर ले कि हमें आज से इस देश के लिए जीना है, तो वो कभी आधा पाव या छठाक भर कम नहीं तोलने देगा किसी को। अगर तय कर ले कि इस देश की सेवा करना है, हम देश प्रेम, देशभक्ति रखते हैं अपने मन में, तो 200 रुपये देकर 700 रुपये की रेल की सीट के ऊपर नहीं बैठेगा कि आधे पैसे टीटी की जेब में चले जाएं, आधे उसकी जेब में चले जाएं। मैं आपको बड़ी छोटी छोटी हकीकतें बता रहा हूँ। दुनिया के किसी जगह पर खाने की चीज़ में मिलावट नहीं होती। ये कौन सा जीवन हम जी रहे हैं कि हम लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं और महल बना रहे हैं और अच्छी गाड़ियों में। इस व्यवस्था को बदलना है। अगर इस इंस्टीट्यूशन से आप ये कसम खा के निकलें कि हम इंजीनियर अपनी लियाकत का फ़ायदा तो हिंदुस्तान को पहुंचाएंगे ही, लेकिन हिंदुस्तान के समाज से इन बुराइयों का खात्मा करने की कसम खाएंगे, तब हमारी ताज़ी सार्थक हो सकती है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा कुछ कड़वे सच्चे मैंने आपसे शेयर की। बात यहाँ से शुरू करता हूँ। नज़र में आएंगे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और देखिए यहाँ पर हमारे ये मध्यम जी, अमन जी और हमारे वीर रस का एक ये उभरता हुआ लाडला कवि, मैं इनके लिए दुआएं करता हूँ। और मुझे आज इनको सुनकर इस बात की खुशी हुई कि हम इत्मीनान के साथ मौत की सांस ले सकते हैं कि जब हमारे पास ये लोग आ गए डाइस के ऊपर अदब और साहित्य की सेवा करने के लिए, तो हमें इस दुनिया से जाने में कोई परेशानी नहीं है। हमें ये यकीन रहेगा कि हमारी बात को आगे बढ़ाने वाले लोग डाइस के ऊपर आ गए हैं, जिनको आपने इतने प्यार मोहब्बत से सुना। मैं सब जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, सबके नाम मुझे नहीं मालूम है, मगर मैं उन्हें दुआएं देता हूँ और बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के। बहुत जी खुश हुआ है आप जैसा शायरी सुन रहे हैं। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने, हटना जी, नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। रोशनी से हैं दामन बचाए, रोशनी से हैं। मैं बहुत अच्छे जहनों के बीच में शेर पढ़ रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मेरी बात पूरी तरह। रोशनी से हैं दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं साए। रोशनी से हैं दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं साए। मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे। सुनना शेर कि मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा न दे। मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा न दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा न दे। अब एक और सुनिए शेर।
पूरा जीवन हमारा गुजरा है, तीसरी नस्ल हमें सुन रही है। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें तीनों नस्लों ने इसी प्यार से सुना है जैसे आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। शेर पेश करता हूँ कि मैं बोलता गया हूँ, वो सुनता रहा खामोश। मैं बोलता गया हूँ, वो सुनता रहा खामोश। ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। मैं बोलता गया हूँ, वो सुनता रहा खामोश। ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे, छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे। पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आओगे। छोटी छोटी बातें करके छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे। पतली गलियों से निकल। यहाँ बड़े बाखबर बच्चे हैं, इंटरनेट से, यूट्यूब सबसे जुड़े हुए। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे शेर सुनाऊँ जो आप तक ना पहुँचूँ। सुनाऊँगा, सब सुनाऊँगा, पर आपने बुलाया है, इस मोहब्बत से बुलाया है। इन बच्चों की हिम्मत देखिए कि मुझ जैसे खाकसार को बुलाया है, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। मैं शेर सुनाता हूँ तुम्हें ऐसे। ये बड़ी प्यार, देखिए प्यार बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ है, बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है। प्यार हंसी मजाक नहीं है, जिंदगी की साधना का नाम प्यार है। मैं शेर सुनाता हूँ आपको कि वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, सुनो, वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। आहा आहा, वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे। अरे जिंदाबाद सर, वाह, अरे वाह 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 वाह। वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले। तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले। हम तेरी इतनी भी रफ्तार न हो। हाय, अरे जिंदाबाद सर, आहा, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर। तू जिसे रौंद के चाहे उसे आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार ना होने देंगे। आहा, जिंदाबाद, अरे बहुत अच्छा। क्या कहने, शायरी हो रही है दोस्तों, क्या कहने, वाह। वो जो कहते हैं, ये बिल्कुल नए शेर हैं, आज तक ना किसी चैनल पे मिलेंगे आपको, ना टीवी पे मिलेंगे। ये आपकी महफिल का तकाजा था और इसका मेरा फर्ज था कि मैं ये शेर आपको सुनाऊं। आपकी महफिल में आके मेरा इतना जी, ये हमारी खुशकिस्मती है सर, बहुत बहुत अच्छा। क्या कहते? वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे बढ़ जाए, तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। अरे वाह वाह वाह, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने। एक शेर में मुझे सुना, देखिए बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए हैं, मगर हिंदुस्तान बड़ी अजीम सरजमीन है, ये बहुत अजीम मुल्क है। आप बड़े खुशकिस्मत है कि इसमें पैदा हो गए। इसमें पैदा होने के लिए देवता जो है वो उम्मीदें करते हैं, आस लगाते हैं। क्यों अजीम है ये, बेवजह नहीं कह रहा हूँ, सबूत के साथ कहूँगा। दुनिया के बहुत मुल्क देखने का ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों की मोहब्बत के तुफैल मौका दिया है। बेशुमार मुल्कों में बार बार जाने का मौका मिला,
मैंने बहुत करीब से हर मुल्क की सरजमीन को पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, और आखिर में नतीजा निकला कि जहाँ मैं रहता हूँ वही हिस्सा जो है इस धरती के ऊपर जन्नत कहलाने का मुल्क है। वाह 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 वाह। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी जैसी उदारता, सहनशीलता और अपने आप को तज कर दूसरे को उभारने की कोशिश करने वाली सरजमीन दुनिया में कोई नहीं है। ये इसकी अजमत की दलील है। सब अपने अपने रंग में जीते हैं, ये सबके रंगों में जीना जानता है। तो ये इस मुल्क की इनफरादियत है, अकेलापन। अब मैं इसका जीनियस दिखाता हूँ आपको। अब इसका जीनियस कहाँ है देखिएगा, ये शेर भी बिल्कुल नया है। कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिक्कत नहीं। आए हाय, आहा, अरे वाह 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 वाह, क्या तोहरा लगाया सर, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मुकर्रर इरशाद बहुत अच्छा है, अरे जिंदाबाद सर। सर इनायत, मुकर्रर इरशाद बहुत अच्छा शेर है। बोली तोहरा दोष नहीं है, कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, मौका दिखत नहीं, मुझको दिखत नहीं, आहा, मुझी को दिखत नहीं। लहराती बल खाती चिड़िया, सुनो तुम्हारा जीवन है ये शेर। इस वक्त जिस मंजिल में आप हैं ये शेर आपको ताकत देगा। सुनिए, लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, लहराती बल खाती, लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद सर, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। लहराती बल खाती दुनिया, आहा हा, आह, लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। तुमने मोहब्बत की बहुत बात, मैं कुछ शेर बच्चों सुनाता हूँ तुम्हें, हिंदुस्तान की मोहब्बत। ये तो आजकल जो मोहब्बत का जिक्र चल रहा है ये कहीं और से आया हुआ, हिंदुस्तानी मोहब्बत का मामला नहीं है। अरे वाह, मेरा एक पुराना शेर है, शायद तुम लोगों को सुना हो। देखो मैं बताता हूँ यहाँ की मोहब्बत, कि ये सोच कर कोई अहदे वफा करो हमसे। ये दुनिया की किसी ज़मीन पर ये शेर नहीं कहा जा सकता, सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर। क्यों? उसका दूसरा मतलब बताएगा, सुनो इनायत, कि ये सोच कर कोई अहदे वफा नहीं, मोहब्बत का वादा, ये सोच कर कोई अहदे वफा करो हमसे, अरे हम एक वादे पे उम्रें गुजार देते। आए हाय, जिंदाबाद, अरे क्या कहने सर, क्या कहने। आज हमारी खुशकिस्मती है, आईआईटी की खुशकिस्मती है कि वो प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब सुनने को मिल रहे हैं जो कभी कभी सुनने को मिलते हैं। तो एक बार जोरदार झूम के तालियां बजाइए और बताइए शायरी किस सलीके से सुनी जाती है। जिंदाबाद सर, बहुत अच्छा है। आप विश्वास करें, यकीन करें कि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें मेरा कोई कमाल है, सारा कमाल आपका है। आपकी वजह से मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं कहाँ कहाँ से बातें निकालूं और आपकी झोली में तक पहुँचाऊँ। आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं। खुदा आपको बहुत तरक्की दे, लंबी उम्र दे, और साहित्य से जुड़ने का यही मादा आपका हमेशा कायम रखे। जीवन संतुलित रहेगा। जीवन को संतुलित रखने के लिए साहित्य से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप कितने ही बड़े इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, साहित्य अगर आपके साथ है तो ना आप घर में असंतुलित हो सकते हैं, ना समाज में, ना देश के अंदर। क्या कहना था। ये सोच कर कोई अहदे वफा करो हमसे, हम एक वादे पे उम्रें गुजार देते हैं। अब एक बहुत नाजुक शेर सुनाता हूँ।
इनायत सर। और मुझे यकीन है कि आपकी ज़हानतें उसे कबूल करेंगी। पेश करता हूँ कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो आए है तो बताऊं, वाह, तुम मेरी तुम तरफ मेरी देखना, तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह सर, अरे सर। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तुम्हारी तरफ देख रहा है। अब इससे मुश्किल शेर सुनाता हूँ, शब्दों से नहीं, मजमून के हिसाब से, भाव के हिसाब से देखिए। मेहरबानी। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। शेर सुनिए कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी तरफ देख रहा है, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ। मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ। ये मजमून मैं दावे नहीं करता हूँ, बहुत डरता हूँ, दावा करना अच्छी चीज़ नहीं होती, मगर ये मजमून सुना नहीं होगा, किसी भाषा में नहीं सुना होगा। सुनिए, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बात कोई पढ़ ना पाए। आए हाय, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ, वाह, अरे वाह। मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बात कोई पढ़ ना पाए। कोई पढ़ ना पाए, कि मेरे बात कोई पढ़ ना पाए। तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए। तुम्हारा साथ भी छूटा, साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, मगर जमाना तुम्हें अभी मुझ में ढूंढता है। वाह 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 वाह, तुम्हारा साथ भी छूटा, तुम अजनबी भी हुए, तुम अजनबी भी हुए, मगर जमाना जमाना तुम्हें अभी मुझ में ढूंढता है, मगर जमाना तुम्हें अभी। अब एक और शेर सुनाऊं, इनायत आप सर, सुन रहे हैं इसलिए मैं ऐसे शेर सुना रहा हूँ जो आम तरीके से आपको कहीं सुनने को मिलेंगे नहीं, किसी माध्यम से शायद मुश्किल ही होगा मिलना। पेश करता हूँ, सुनिए साहब, ये शेर सुनिए कि दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। वाह, अरे सर मिसरा है, बहुत अच्छा है। अब वाह, वाह, मिसरा सुनो, वाह। हमारे बाद ये शायरी मिलेगी नहीं सुनने के लिए। हकीकत है सर, हकीकत है, नहीं, डाइट से नहीं मिलेगी। ये हकीकत है कि दूरी हुई तो उनसे, मिसरा देता हूँ, मजमून देता हूँ कि दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। अरे ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। वाह वाह वाह, ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। अरे वाह, दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। ये कैसे फासले थे, ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। ये कैसे फासले थे, प्यार के बारे में इतना नहीं सोचा जाता। अब दूसरा मिसरा सुन के मुझे बताना कि तुमने वहीं तक पहुंच गया जहां से मैंने कहा या नहीं। हाँ नहीं, सुनिए, अजीब अजीब कि प्यार के बारे में इतना नहीं सोचा जाता, उससे कह दो मेरी आंखों का सफर खत्म करे। वाह, प्यार के बारे, वाह 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 वाह, नहीं सोचा जाता, प्यार के बारे में इतना नहीं सोचा करते, उससे कह दो मेरी आंखों का सफर खत्म करे। उससे कह दो मेरी आंखों का सफर खत्म करे। तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं। सुनिएगा दोस्तों, तुझे पाने की कोशिश में
कुछ इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम हो। आहा आहा अरे वाह अरे वाह 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 तो अब मिल भी जाए तो मिलने का गम होगा। अरे जिंदाबाद सर जिंदाबाद। तुझे पाने की तुझे कोशिश पाने में की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। तो अब मिलने का गम होगा। तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। आइए मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ कि दरिया का, अरे तुम्हें तो याद है, फिर ऐसे ऐसी गजल सुनाओ जो आपको नहीं आप सब तो याद है आपको। मैं ऐसे शेर सुनाना चाहता हूँ कि जो आप तक पहुँचे ना हो। उसमें पुराने भी हो सकते हैं, नए भी होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी सुनाया। जी सर। आइए मैं आपको सुनाता हूँ बिल्कुल नए शेर जो है कि उसी को तोड़ रहा है जिसे बनाना है। वाह अरे वाह बिल्कुल नए बहुत शेर अच्छा। सुना रहा हूँ। उसी को तोड़ रहा हूँ उसी को तोड़ रहा है जिसे बनाना है। अरे वो जानता ही नहीं कैसे घर चलाना है। अरे वाह 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 वाह। वो जानता ही नहीं कैसे घर चलाना है। उसी शायरी को हो रही तोड़ है। रहा है आहा, उसी को तोड़ रहा है जिसे बनाना है। वो जानता ही नहीं कैसे घर चलाना। मोहित भाई सुन रहे हैं? वो जानता ही नहीं कैसे घर चलाना है। मैं उसकी कमियों पे उंगली उठा नहीं सकता। मैं उसकी कमियों पे उंगली उठा नहीं सकता। मुझे तो आखिरी दम तक उसे निभाना है। जिंदाबाद सर वाह बहुत अच्छा है। आहा मुझे तो आखिरी दम तक उसे निभाना है। मैं उसकी कमियों पे उंगली उठा नहीं सकता। मुकर्रर मुझे इरशाद, तो बहुत अच्छा। आखिरी दम तक उसे निभाना है। मैं उसकी कमियों पे उंगली उठा नहीं सकता। मुझे तो आखिरी दम तक उसे निभाना है। कोई भी शाख कभी मिल्कियत नहीं होती। वाह मिल्कियत। कोई भी शाख कभी मिल्कियत नहीं होती। जहां पे बैठे परंदा वही ठिकाना है। आहा वाह 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 निशब्द। कोई भी शाख कभी मिल्कियत नहीं होती। जहां पे बैठे परंदा वही ठिकाना है। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब। हाँ जो सूरजों बातें का मैंने हिसाब। तुमसे कही हैं सुनो। सूरजों का हिसाब पूरी तुलनात्मक स्टडी सूरजों का करना हिसाब। मेरी बातों की और जो उस वक्त हो रहा है जमाने। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब। मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। जिंदाबाद सर। सर तरन्नुम में वो मोहित उधर से कह रहा है कि कुछ तरन्नुम में अगर हाँ बेटे जी सर चलिए ठीक है यानी एक ही बार प्लीज में हो जाएगा। देखिए आपने बहुत अच्छी आवाज़ में इस गीत को सुन चुके हैं। आज हानि जगजीत जी की क्या ज़बरदस्त गज़ल गायकी हो गीत गायकी थी। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मैं इस गीत को पेश करने की कोशिश करता हूँ। मेहरबानी सर। तू अंबर की आँख का तारा तू अंबर की आँख का तारा मेरे छोटे हाथ। आहा तू अंबर की आँख का तारा मेरे छोटे हाथ। सजन मैं भूल गई ये बात। तू अंबर की आँख का तारा मेरे छोटे हाथ। सजन मैं भूल गई ये बात। अब बंद सुनिए।
कि तुझको सारे मन से चाह, चाह सारे तन से। आपने गज़ल की बहुत अच्छी दाद दी है। मैं आपको बहुत ही अच्छा गीत सुना रहा हूँ, इसका एक एक शब्द आप तक पहुँचेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कि तुझको सारे मन से चाह, चाह सारे तन से, अपने पूरेपन से चाह और अधूरेपन से। क्या अधूरेपन लगाया? अपने पूरेपन से चाह और अधूरेपन से, पानी की एक बूंद कहाँ, पानी की एक बूंद कहाँ और कहाँ भरी बरसात। सजन मैं भूल गई ये बात, तू अंबर की आँख का तारा मेरे छोटे हाथ। सजन मैं भूल गई ये बात। अब ये बंद मिला फरमाइए कि जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तू मुझको ठुकराना। आवाज़ भैया थोड़ी बढ़ा दो। कि जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तू मुझको ठुकराना। और मैं माटी में मिल जाऊंगी, तू माटी हो जाना। वाह, मैं माटी में मिल जाऊंगी, तू माटी हो जाना। लहर के आगे क्या एक छोटे तिनके की औकात। आहा। सजन मैं भूल गई ये बात, तू अंबर की आँख का तारा मेरे छोटे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अब मैं किसी की लाइन बचपन में 12वीं क्लास में पढ़ी थी कि परम गंग को छाण पियासो, जड़ में तिकूप छनावे। तो हम जब गंगा को जी चुके हैं, पी चुके हैं, उसमें तरबतर हैं, तो मैं क्या बोलूं। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि ज़िंदगी में मैंने सर आपको दिसंबर में लास्ट जो श्री प्रकाश जायसवाल जी का काव्य सम्मेलन हुआ था, हमारे उधर के सांसद रहे वो कानपुर में, वहाँ सुना था। लेकिन इतने करीब से कभी मैंने सर को नहीं सुना, कभी भी। और एक एक मिसरा जो बीच में रोंगटे भी खड़े हो रहे थे कि बहुत सारे शेरों को सुनकर। मैं यही कह सकता हूँ कि ये काव्य संध्या हम लोग यहाँ पर एक नए सूरज के लिए, नए आगाज़ के लिए, अगले वर्ष के लिए मुकर्रर करते हैं। और बशीर बद्र जी का शेर है कि चरागों को महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर कभी पीसी सक्सेना में मुलाकात होगी।